ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्त से कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ना तुम्हारे दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम जीवन में बहुत कुछ देख रहे हो मेरे बच्चे, बहुत कुछ सह रहे हो और कई बार तो ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हो जिनका उत्तर तुम्हें कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात हमेशा याद रखो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है और हर अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा। हर कोई तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे शब्दों का सम्मान नहीं करेगा। इसलिए उन लोगों को बार बार समझाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देते और तुम्हारे बातों का महत्व समझते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए ना मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं ना, उन्हें अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। और जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें अगर तुम 1000 शब्द में भी समझाना चाहोगे ना, तो वो नहीं समझेंगे। तुम अक्सर सोचते हो कि मैंने इतने सपने देखे, इतनी प्रार्थनाएं की, फिर भी परिणाम मेरे अनुसार क्यों नहीं आया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जीवन केवल तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। मैं तुम्हारे लिए जो मार्ग चुनता हूँ ना, उसमें तुम्हारा भला छिपा होता है। कई बार जो चीज़ तुम्हें अभी अच्छी लगती है, वही आगे चलकर तुम्हारे लिए दुख का भी कारण बन जाती है। इसलिए जब भी कोई बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना हो ना, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा, तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना कर रहा हूँ। बस इतना समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है। सपने देखना अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन केवल सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तक वही पहुंचता है जो कठिन रास्तों पर भी चलना जानता हो, जो गिर कर दोबारा उठना जानता हो और जो हार के बाद भी ना प्रयास करना नहीं छोड़ता, उसे ही मंजिल मिलती है। इसलिए बड़े सपने देखो, लेकिन उनसे भी बड़े कर्म करो, क्योंकि कर्म ही वही बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। इसलिए अपने कर्म को कभी मत छोड़ना। और हाँ, कभी भी अपनी मेहनत को छोटा मत समझना। तुम्हारा एक एक प्रयास, तुम्हारा एक एक संघर्ष और तुम्हारा एक एक आंसू मेरे सामने दर्ज है। भले ही आज तुम्हें उसका फल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समय आने पर ना तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऐसे परिणाम देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के सबसे मजबूत ताले को भी खोल सकती है। इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे खोजने के लिए ना तुम्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी एक मंदिर, एक स्थान या एक मूर्ति तक सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर अच्छे विचार में, तुम्हारी हर सच्ची भावना में मैं उपस्थित हूँ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो ना, किसी दुखी इंसान को सहारा देते हो, किसी असहाय की सहायता करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। और हाँ, सच्ची समृद्धि ना केवल धन दौलत नहीं होती मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे पास अच्छे संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, अनुशासन है, धैर्य है, ईमानदारी है और दूसरे के प्रति प्रेम है ना, तो तुम वास्तव में समृद्ध हो। धन तो कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छे गुण जीवन भर तुम्हारे साथ देते हैं और तुम्हें सम्मान दिलाते हैं। इसलिए हमेशा अपने अच्छे संस्कारों को कभी मत भूलना। और मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपने जीवन को और बेहतर बनाने का संकल्प ले लो। अपनी आदतों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को ना पवित्र बनाओ। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है ना, उसके लिए संसार की कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। और एक बात मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम किसी भी बात को लेकर परेशान मत होना, ना ही भविष्य की चिंता को लेकर, ना ही ये सोचना कि किसने मेरा दिल दुखाया है, किसने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब कुछ मत सोचना। ये सब काम मेरा है। तुम केवल अपना मन शांत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए वो सब तैयार कर रहा हूँ जो तुम्हारे भाग्य में शुभ और मंगलकारी है। इसलिए अपने दुख को तुम मेरे चरणों में रख दो और मेरे से ढेर सारा आशीर्वाद ले लो। तुम्हारा आने वाला समय ना पहले से बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों के नए द्वार खुल रहे हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, बस श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा से देव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।